क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक भूचाल आ चुका है? क्या बंगाल की सत्ता पर लंबे समय से राज करने वाली दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें इतना बढ़ चुकी हैं कि अब बात सीधे जेल जाने तक पहुंच गई है? और क्या दोनों गिरफ्तारी से बच भी पाएंगे या फिर नहीं? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चारों खाने चित जो है वो टीएमसी क्यों हो गई है? ममता बनर्जी के सामने अब एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिससे उबर पाना शायद उनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत की आग सुलग रही है, कई विधायक सांसद बागी होकर अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को संभलने का एक भी मौका नहीं दे रही है। और यही वजह है कि अब टीएमसी के कांग्रेस में विलय की बातचीत भी सामने आ रही है। इसी बीच कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने से लेकर सिलीगुड़ी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा सातवें आसमान तक पहुंचा दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं या फिर कोई दांव पेच खेलकर वो इस मुसीबत से निकल जाएंगे। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के बेहद वीआईपी इलाके में स्थित हेयर स्ट्रीट थाने में एक नई और गंभीर एफआईआर दर्ज की गई है। एक स्थानीय कारोबारी द्वारा दर्ज कराई गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दिया जो समाज में विभाजन और सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकता है। पूरा विवाद 2 जून को कलकत्ता के रानी रासमनी रोड पर आयोजित टीएमसी की एक जनसभा से शुरू हुआ, जहां पर दिए गए भाषण के कुछ विवादित अंशों को लेकर पहले सिलीगुड़ी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी और अब इसी मामले ने कोलकाता में एफआईआर का रूप ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है और सभी डिजिटल सबूतों और भाषण के वीडियो फुटेज का परीक्षण किया जा रहा है। चुनावी हार के तुरंत बाद आई ये कानूनी मुसीबत ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरी एफआईआर में सबसे ज्यादा चर्चा और डर का विषय बनी हुई है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की वो 3 कड़क धाराएं जो ममता बनर्जी के खिलाफ लगाई गई हैं। अगर ये धाराओं में वो जेल के अंदर जाती हैं और वो दोषी पाई जाती हैं तो उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है। आइए कानून के नजरिए से बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि वो धाराएं कितनी गंभीर हैं और उनके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक धारा है बीएनएस की 196(1) जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत या वमन से फैलाने के खिलाफ लगाई जाती है। ये एक गैर जमानती और बेहद गंभीर प्रावधान है जिसके तहत दोष सिद्ध होने पर लंबी सजा और भारी जुर्माने का कानून बना हुआ है। इसके साथ ही दूसरी धारा लगाई गई है बीएनएस 351(2) जो किसी को कथित तौर पर धमकी देने, डराने या फिर अपराध के लिए उकसाने से संबंधित मामलों में लागू होती है। वहीं पर तीसरी धारा है बीएनएस की 352 जो समाज में शांति भंग करने या फिर अशांति फैलाने के इरादे से उकसाने वाले कृत्यों पर लगाई जाती है। हालांकि एफआईआर दर्ज होना और दोषी साबित होना 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन धाराओं के तहत पुलिस को पूछताछ के लिए सम्मन या नोटिस जारी करने का पूरा कानूनी अधिकार मिल जाता है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बात सिर्फ दीदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीएमसी के नंबर 2 और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सिर पर भी कानून और जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है। और कहें तो ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी कटघरे में खड़े हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है गूंज रहा है कि क्या दीदी और भतीजा दोनों एक साथ कानूनी कार्रवाई का सामना जो है वो करते रहेंगे या फिर इस पर लगाम भी लगेगा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहले से ही कोयला लेवी घोटाला, मवेशी तस्करी मामला और स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि ईडी और सीबीआई बेहद सक्रियता से जांच कर रही हैं। कई मामलों में उनसे घंटों पूछताछ हो चुकी है और उनके करीबियों पर शिकंजा लगातार कसा भी जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही राज्य के भीतर कई वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते उनके खिलाफ लगातार नई शिकायतें और कानूनी अर्जियां भी अब अदालतों में दाखिल की जा रही हैं। चुनावी हार के बाद से जैसे ही पार्टी कमजोर हुई वैसे ही इन सभी पुराने और नए मामलों की फाइलें अब एक के बाद एक तेजी से खुलने लगी हैं, जिसने अभिषेक बनर्जी की सियासी घेरेबंदी और भी ज्यादा मजबूत कर दी है। अभिषेक बनर्जी के घिरने से सीधा मैसेज ममता बनर्जी को जाएगा और पार्टी को जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पार्टी में जो टूट हुई है उसकी वजह भी अभिषेक बनर्जी ही हैं।
यानी ममता के कार्यकाल में जिस तरह से अभिषेक ने जो काम किए थे, अब वो जो तांडव उन्होंने मचाया था, अब उसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी। उसका हिसाब चुकता करने का समय जो है वो अब आ गया है। इस चौतरफा कानूनी हमले के बीच में टीएमसी के भीतर का असंतोष भी खुलकर सड़कों पर आने लगा है। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद में पार्टी के कई बड़े नेता, विधायक और सांसद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि टीएमसी के भीतर कुछ विधायकों द्वारा एक अलग गुट बनाने की अंदरूनी चर्चाएं भी अब तेज हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों ने जो है लेटर लिखा था और उसके साथ में नेता विपक्ष की अर्जी दाखिल की थी। अब वो नया गुट बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी इस पूरे विवाद का फायदा भी कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का साफ कह रहा है कि सार्वजनिक मंचों से समाज को बांटने वाले बयानों का दौर अब कम से कम बंगाल में तो नहीं चलेगा और कानून अपना काम अब करके रहेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक और प्रवक्ता इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका दावा है कि ममता बनर्जी हमेशा सामाजिक सद्भाव और एकता की प्रतीक रही हैं और विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। यानी राजनीति बंगाल के अंदर अपने चरम पर पहुंची हुई है। कुल मिलाकर इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद संवेदनशील, नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई ये नई एफआईआर और बीएनएस की कड़क धाराएं हैं, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर लगातार कसता हुआ जांच एजेंसियों का शिकंजा है और इन सब के बीच टीएमसी को टूट से बचाने का एक कड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी के अंदर इतना विरोधाभास हो चुका है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो चुका है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी अपने शुरुआती चरणों में है, अंतिम फैसला अदालत के जरिए ही सामने आएगा, लेकिन इस घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया है। तो पश्चिम बंगाल के इस पूरे सियासी घमासान पर, ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर और क्या दीदी भतीजे को जेल होगी, इस कड़े सवाल पर आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए? क्या वाकई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इतना जुल्म जो है बंगाल के अंदर किया था कि उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए? आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।